Hello friends, I'm Dr. Manoj Badwa and today we shall be talking more on what is latest in total hip replacement. Total hip replacement is one of the most frequently performed surgery and one of the most successful surgery in orthopedics since its launch 4 decades back. जब हम इस चूल्हे की बात करते हैं रिप्लेसमेंट तो एक बार टच बेस करना चाहूँगा। हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जहाँ पर हमारा फीमर हेड एस्टेब्लम में मूव करता है। अब किसी कारणवश ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो हमारे बोन्स आपस में रब करना शुरू हो जाएंगी, मूवमेंट्स बंद हो जाएंगी और उस कंडीशन पे हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हिप रिप्लेसमेंट में हम बॉल और कप की लाइनिंग को चेंज करते हैं। अब इसमें बहुत सारी इनोवेशंस रेवोल्यूशंस आई पिछले 30-40 साल में एंड वी ऑल हैव बीन इवॉल्विंग इन अ बिग वे। आज जो हम लोग करते हैं वो है इंटेलिजेंट हिप सर्जरी विद आर पेटेंटेड फीफो टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशंस आई सर्जिकल टेक्निक्स के ऊपर, उसके अप्रोचेस के ऊपर, फास्ट पैरामीटर्स के अंदर। बिकॉज जब हम लेटेस्ट वर्ड बोलते हैं, लेटेस्ट अकेला एक इम्प्लांट नहीं होता है। लेटेस्ट में आज की डेट में हम कहते हैं एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में हम सब चाहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी हो, फास्ट ट्रैक सर्जरी हो, मेरा मिनिमम ब्लड लॉस हो, मैं फास्ट अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ पे जा सकूं, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम हो, मेरी ड्यूरेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन देना है। सबसे पहले अगर इम्प्लांट्स पे आएंगे, द ट्रांजिशन इज़ देयर फ्रॉम सीमेंटेड टू अनसीमेंटेड। अनसीमेंटेड माने हमारे जॉइंट्स के ऊपर इस तरह की कोटिंग्स होंगी, जैसे ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट है या इसके अंदर एक हाई लेवल ऑफ पोरस कोटिंग है। अब ये पोरस कोटिंग के अंदर नेचुरली बोन इन ग्रो करती है, तो जैसे जैसे समय गुजरेगा ये स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे दीवार पे आपकी एक बेल होती, क्रीपर होता है, जितना टाइम जाएगा उतनी डेंस हो जाएगी। उतना ही टाइम गुजरने से इन सब के अंदर हमारी नेचुरल बोन ग्रो करती है और वो समय के साथ स्ट्रांग होती है। तो सभी यंग पेशेंट्स में आजकल हम लोग अनसीमेंटेड ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। अब अनसीमेंटेड के बाद बारी आई तो हम ये चाहते हैं कि हम बोन प्रिजर्विंग सॉल्यूशंस को हेल्प करें। तो शॉर्ट स्टेम्स, आज के डेट में बहुत सारी शॉर्ट स्टेम्स हैं जिनमें स्पेशल कोटिंग है और वो कम से कम एरिया हमारी बोन का यूज़ करती हैं। वो डिज़ाइंस हैं जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ स्पेशल कोटिंग्स हैं, इनकी लेंथ बहुत शॉर्ट है। मिनिमम एरिया यूज़ करा ताकि अगर कभी रीडू करना पड़े हमें नीचे की इंटैक्ट बोन अलाइव और इंटैक्ट है। अब इसके बाद आए बायो मटेरियल्स। पहले हम मेटल्स को यूज़ करते थे, आज की डेट में हम सिरेमिक्स को यूज़ करते हैं। दिस इज़ डेल्टा सिरेमिक। अब सिरेमिक ऊपर सिरेमिक के साथ भी लाइन अप कर सकता है और प्लास्टिक के साथ भी लाइन अप कर सकता है। जैसे आप ये देख रहे हो, दिस इज़ सिरेमिक ऑन सिरेमिक। अगर हम ये देख रहे हैं, ये सिरेमिक ऑन पॉली हो गया। अब सिरेमिक जो होता है इसका एडवांटेज क्या होता है? नंबर 1, दिस इज़ मल्टी टाइम्स टफर देन मेटल। दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, इसकी फ्रिक्शन बहुत लो है, इट्स वेरी वेरी स्मूथ। आफ्टर ऑल कोई भी इम्प्लांट है उसकी लाइफ क्या है? लाइफ है जब दो सर्फेस आपस में घूमेंगे, उनमें जितना कम वेयर एंड टेयर होगा, जितना कम घिसेंगे उतनी ज़्यादा लाइफ है। तो सिरेमिक्स का वेयर एंड टेयर इज़ द लोएस्ट। तो सिरेमिक ऑन सिरेमिक या सिरेमिक ऑन प्लास्टिक, दिस हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेयर। देन इज़ द यूज़ ऑफ लार्ज हेड्स, जैसे 36 mm है ये। लार्ज हेड्स का मतलब है हमें यार स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, पहाड़ चढ़ने हैं, गोल्फ खेलना है, डांस करना है। वी नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड वी डू नॉट वांट आवर हिप्स टू पॉप आउट, वी नीड स्टेबिलिटी। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद आई रिड्यूस्ड टिश्यू स्ट्रोमा सर्जरी। हमारी सर्जिकल टेक्निक्स ऐसी हों जिसमें कि हमारे मसल कटिंग कम से कम हो और अप्रोचेज़ है। जैसे आज के डेट में हम मॉडिफाइड टेक्निक्स फ्रॉम द पोस्टरोलैटरल और डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोचेस करते हैं, मतलब फ्रंट से जाते हैं, जहाँ पे हमें कोई भी मसल काटना ना पड़े। जितनी कम मसल कटिंग होगी दोस्तों, उतनी कम ब्लीडिंग होगी, उतनी कम पेन होगी और उतनी फास्ट रिकवरी होगी। ये आजकल सारे गैजेट्स यूज़ करने के साथ साथ with FIFO technologies, intelligent hip surgery and use of emerging technologies। ये emerging technologies पे भी नीचे बड़े लिंक में आप मेरे एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हम किस तरह से ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारे हिप्स के अंदर कोई भी लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी नहीं आए, उनमें डिसलोकेशन के चांसेस मिनिमम हो और हमारी सर्जिकल एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हो। तो आपको स्पेशलाइज इम्प्लांट टेक्निक्स चाहिए, आपको पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज चाहिए,
आपको वो चीज़ चाहिए जो कि आपकी सर्जिकल एक्यूरेसी को मेंटेन करेगी, पेशेंट को बहुत फास्ट रिकवरी देगी। तो इन अ नटशेल फ्रेंड्स, व्हेन यू टॉक अबाउट द लेटेस्ट इन total hip replacement, you have to remember 4-5 things. Number 1, uncemented stem and cup. Number 2, bone preserving components. Number 3, use of ceramics as articulation. Number 4, approaches with least amount of damage to muscles and soft tissue. Reduce tissue trauma surgery. इसके बाद फीफो टेक्नोलॉजीज़, इसी के साथ साथ हम बहुत सारे स्पेस सूट्स यूज़ करते हैं। व्हेन आई ऑपरेट आई एम इन अ स्पेस सूट सो दैट मेरा ब्रीदिंग सिस्टम पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं करे। सो हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम्स, शॉर्ट एनेस्थीसिया, ये सब कुछ करने से वी गिव वेरी स्मॉल स्कार्स, वेरी स्मॉल। नॉर्मल ट्रेडिशनल में ऑलमोस्ट 12 इंच 15 इंच का स्कार होता है, हमारे में लेस देन 5 इंचेस नॉर्मली होता है, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द पेशेंट एंड द अमाउंट ऑफ फैट दे हैव। सो ये सब रिड्यूस टिश्यू ट्रॉमा सर्जरीज़ के साथ, बहुत सारी पेन कंट्रोल कॉकटेल्स यूज़ करने के साथ, हम आज की डेट में उस इकोसिस्टम में पेशेंट्स को बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब ऑपरेशन आधे घंटे से कम में आपका हो और 3 घंटे में आप चलना शुरू हो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप टॉयलेट सीट पे और कमरे के बाहर जाएं और कुछ स्टेप्स लेना शुरू हो जाएं। सो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्जरी डे केयर सर्जरी में तब्दील हो जाए, यानी कि इतने सारे गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हों कि आप सुबह आएँ, अपना हिप रिप्लेसमेंट कराएं और शाम को अपने घर चले जाएं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, द नेक्स्ट बम्बार्डमेंट इन द लाइफ ऑफ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। थैंक यू।